कितना अजीब होता है छात्र जीवन। बच्चों का जो जीवन है, जो स्टूडेंट लाइफ है, वो उस पर लगभग हर कोई गुजरा है। उस जीवन से हर किसी का वास्ता पड़ा है। और कितना सरल होता है, कितना अजीब होता है, आप लोग इस बात को खूब जानते हैं और हर कोई जानता है। छात्र जीवन, खास करके जब आपके बच्चे एकदम छोटे होते हैं, LKG पहली दूसरी इन कक्षाओं में पढ़ रहे होते हैं, तो उनके जीवन में खेलने का जो प्रयोजन होता है कितना खूबसूरत होता है। वो पढ़ाई के साथ, पढ़ाई कम बल्कि खेलने का सुअवसर ज़्यादा निकाल लेते हैं अपने दोस्तों के साथ, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने दोस्तों के साथ। और फिर जैसे जैसे वो बड़े होने लगते हैं वैसे वैसे उनके जीवन में बहुत सारे बदलाव आते हैं और आपके बच्चे कितने बड़े हो जाते हैं कि वो बहुत बड़े बड़े निर्णय भी लेने लगते हैं। जी हाँ, नमस्ते, मैं अजय साहनी स्टार हूँ रियल रिपोर्टर न्यूज़ के अपने इस पेज पे। आज अभी आप लोगों को एक घटना के बारे में बताऊँगा, लेकिन वो घटना सही है, सटीक है या गलत है, ये तो खैर हर कोई जान जाएगा, हर कोई समझ जाएगा। बहुत ही गलत हुआ जो भी हुआ, लेकिन बस ये उस घटना के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल अलग तरह का है जीवन। मतलब स्टूडेंट, एक छात्र जो 10वीं में पढ़ता हो या पढ़ती हो, 12वीं में पढ़ता हो लड़का या लड़की कोई पढ़ती हो, वह लोग किस हद तक सोचते हैं, कितनी दूर तक सोचते हैं। और बहुत से छात्र कितना सीमित सोचते हैं, कितना सीमित दायरा बना लेते हैं। आप लोगों को बता दें, राजस्थान के डूंगरपुर में एक घटना घटी है जिसमें पहले एक युवक या किशोर कहेंगे और एक किशोरी ने, जो क्रमशः 12वीं और 10वीं के छात्र और छात्रा थे, इन लोगों ने सुसाइड कर लिया। लड़के और लड़की ने लड़की के चुन्नी से एक दूसरे को बांध लिया और पहले जहर खाया। जहर की शीशी मिली है और जहर खाने के बाद दोनों कुएं में कूद गए। उनका स्कूल का बैग कुएं के पास ही और उनकी मोबाइल भी मिली। स्कूल के बैग में रखी कापियों में सुसाइड नोट मिला। उसमें लिखा गया था कि हमारे शवों को एक साथ ही जलाया जाए। सोचिए ऐसा क्यों लिखा गया। वह दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते थे। प्यार चूंकि एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी बला है जो हो जाती है। सही बात है, पहली ही नज़र में कई बार हम किसी को दिल दे बैठते हैं और हमेशा के लिए उसके हो जाते हैं, जिसे हम कल तक बिल्कुल जान नहीं रहे थे, उससे हमारा कोई रिश्ता नहीं था, कोई नाता नहीं था, बल्कि जिनके साथ नाता और रिश्ता रहता है उसे हम उसके सामने बिल्कुल भूल से जाते हैं। उनकी भावनाओं का कोई कदर नहीं होता, उनके वफाओं का कोई मोल नहीं होता और एक अनजान सी शख्सियत आपके दिल दिमाग पर हावी हो जाता है और फिर आप उसके लिए अपनी ज़िंदगी तक कुर्बान कर देते हैं। यही हुआ। आप लोगों को बताएं कि ये जो मामला हुआ है डूंगरपुर में, बड़ा अलग तरह का और अजीब तरह का है। बहुत ही अजीब तरह का। अजीब तरह का इसलिए है कि बहुत छोटी उम्र है ना ये, यानी कि बहुत छोटी उम्र। अब आप लोग सोचिए कि एक मामूली सा बिछीवाड़ा थाना पुलिस के अनुसार मंगलवार देर शाम खेतों में चरवाहों ने कुएं में 2 शव देखे। कुएं में तैरते हुए 2 शव देखे। पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस जब आई मौके पर पूरे लाव लश्कर के साथ, उसके बाद दोनों शवों को बाहर निकाला गया। मृतक लड़का लड़की की पहचान परवेश रोत 17 वर्ष का था, जो बिछीवाड़ा, और पायल मोडिया 16 साल की थी। यह लांबा भाटडा का रहने वाली थी, भाटडा की, और ये दोनों क्रमशः 12वीं और 10वीं में पढ़ते थे। इन दोनों ने एक दूसरे से प्यार किया था और प्यार का परिणाम ये हुआ कि घर परिवार के लोगों को पता नहीं, ठीक से पता भी चल पाया कि नहीं चल पाया, लेकिन इन लोगों को शायद ये डर था, ये शंका थी कि भाई घर परिवार के लोग इस प्यार को अप्रूवल नहीं देंगे, उन्हें इसका परमिशन नहीं देंगे, और इस प्यार को इन लोगों ने ये अंजाम तक पहुंचाया। अब आप लोग सोचिए कि इन लोगों ने घर परिवार की रजामंदी, यूँ कहें कि जानते हुए कि नहीं परमिशन मिलेगा, पहले जहर पिया और जहर पीने के साथ कमर में चुनरी से एक दूसरे को बांध लिया और कुएं में छलांग लगा दिए और
अपने बुक में यानी अपनी कॉपी में लिखे थे कि हमारे 100 को एक साथ जलाया जाए। बड़ा अजीब सा नहीं है? बहुत अजीब सा है ना। मतलब एक कम उम्र के 17-16 साल के बच्चे इस तरह के निर्णय ले लेते हैं। अच्छा, उनके जीवन में कितनी झंझावतें रहती हैं सोचिए। 16-17 की साल की उम्र से आप लोग भी गुजरे होंगे। कोई झंझट नहीं होती है यार। माँ बाप सब देखते हैं, सारी व्यवस्थाएं, सारी इच्छाएं लगभग पूरी होती चली जाती हैं। सिर्फ यही एक इच्छा कई बार अधूरी रह जाती है, जिसे प्यार कहते हैं। क्योंकि प्यार जब एक लड़की करती है, एक बेटी करती है, तो उसके पिता का बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं इस पर उसे समझाने का पहल होता है। कई पिता तो ऐसे होते हैं जो आप लोग बहुत सारे लोगों को जानते होंगे, वो लोग बहुत सख्त रवैया अपनाते हैं, बेटियों को मार डालते हैं, सजाएं देते हैं। बहुत से बेटों को भी पिता जो है परमिशन नहीं देते ऐसे कारनामे करने के, वो भी उन्हें समझाना चाहते हैं, लेकिन बच्चे हैं जो कई बार इस तरह की चीज़ों को समझ नहीं पाते और बहुत गलत कदम उठा लेते हैं, और ये गलत कदम उनके जीवन के लिए बहुत बुरा हो जाता है। आप लोगों को बता दें कि उनके पिता जो लोग हैं, सूचना मिलने पर मृतक प्रवेश के पिता कमजी रोत और युवती पायल के पिता प्रकाश मोडिया समेत परिवार के लोग भी पहुँचे। बहुत दुखी थे परिवार के लोग। दुखद घटना है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन यही मैं कहना चाह रहा था कि इस कम उम्र में बहुत सी दूसरी इच्छाओं की तरफ जो है ध्यान होना चाहिए बच्चों का, कि उन्हें क्या करना है जीवन में, अपने माता पिता के लिए, अपने भाई बहनों के लिए मिसाल बनना है, या उन्हें ये सोचना चाहिए कि क्या किया जा सकता है। बहुत से बच्चे ऐसा सोचते भी हैं। पढ़ाई पे बहुत ध्यान होता है, बहुत फोकस होता है, खेलने पे बहुत ज़्यादा ध्यान होता है, लेकिन जो बच्चे इस तरह के बहुत ऐसे होते हैं जो सबसे बड़ी प्राथमिकता प्यार को देने लगते हैं, जिससे प्यार कर लेते हैं, फिर उसके बगैर जीना मुश्किल हो जाता है। कई बार वो जीते भी रहते हैं तो भी समझिए मृत समान ही हैं, क्योंकि वो अपना सुध बुध खो बैठते हैं और प्यार में पूरा पगलाए हुए बस कोई डिसीजन नहीं ले पाते हैं, और बरसों बरस तक इस प्यार के लाग लपेट में पड़े हुए ख़त्म से हो जाते हैं। बेटियां कई बार ब्याह दी जाती हैं दूसरे घरों परिवारों में, और वो अपने प्यार, अधूरे प्यार की कहानी लिए, दास्तान लिए एक दूसरे व्यक्ति के जीवन में शामिल हो जाती हैं पत्नी बनकर, लेकिन वो प्रेमिका के रूप में ताउम्र एक दंश छुपाए रहती हैं। बीवी से फिर वो माँ बन जाती हैं। तो कई बार कुछ वर्षों बाद ये नशा उतरता है, और उम्र जब परिपक्व होती है तो समझ आता है कि ये जो प्यार हुआ था वो सही नहीं था, या प्यार करना सही नहीं है। वही माताएं अपने बच्चों को कई बार प्यार नहीं करना चाहिए इस तरह के पाठ पढ़ाती हैं, क्योंकि उन्हें तब तक प्यार की ये जो परेशानियां हैं वो समझ आ चुकी होती हैं कि प्यार तो सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन प्यार में जो परेशानियां और अवसाद पैदा होते हैं, और कई बार हम लोग अपने जीवन की लीला समाप्त करने के लिए भी सोच लेते हैं। वो लड़की या लड़का एक दूसरे के लिए ऐसा लगता है सारी दुनिया बेकार है, बस ये एक दूसरे को पाने के लिए छटपटाते रहते हैं, उनके लिए तरसते रहते हैं। शारीरिक मोह की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, प्यार की बात कर रहा हूँ। सच में प्यार अलग होता है और शारीरिक काम वासना अलग होती है। प्यार जो होता है वो अलग तरह की फीलिंग पैदा करता है। वो उसका प्रियतम भले पास ना हो, लेकिन उसके लिए तड़पना, उसके लिए खोए रहना, उसके लिए खाना छोड़ देना, उसके लिए ये जमाना छोड़ देना, सब कुछ संभव है, ऐसा होता है। मेरा मानना ये है और मेरा कहना ये है, इस पोस्ट के माध्यम से सिर्फ ये कहना है कि प्यार बच्चों में ये जो हो रहा है उसके पीछे या उसके तरफ कोशिश करें हर माता पिता, हर पेरेंट्स, कि अपने बच्चों का ध्यान किसी और जगह पर भी बहुत ज़्यादा फोकस करने की कोशिश करें, उन्हें इंटरटेन करने की कोशिश करें। किताबों के माध्यम से तमाम तरह की वीडियोज़ और तमाम तरह के आज सोशल मीडिया पे तमाम तरह के ऐसे प्रोडक्ट पड़े हुए हैं जिनके माध्यम से शायद इन चीज़ों को बताया जाए, और बड़ी ट्रांसपेरेंसी रखनी पड़ेगी, पारदर्शिता रखनी पड़ेगी। उनके अंदर कौतूहल, जिज्ञासाएं जब रहती हैं जिस चीज़ की, उसे ही बहुत लोग जानने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग जन्मजात पैदाइशी प्रेमी होते हैं, ये भी सत्य है। उनके अंदर प्रेम भरा होता है और वो देखते ही देखते एकदम बस नज़रें चार होती हैं और प्यार हो जाता है। ऐसे अगर आप लोगों को, बहुत से विषय हैं, लंबा होगा बात, लेकिन बस ये अगली बार वीडियो में फिर कभी चर्चा किया जाएगा कि बच्चों को किस तरह से उन्हें अच्छे